दो भक्त थे, किसानी करते थे, दोनों भगवान की भक्ति भी किया करते थे और भगवान से प्रार्थना भी किया करते थे। क्योंकि वर्तमान में दोनों के पास थोड़ा अभाव था और हमने देखा है प्राय जो दुखी और अभावग्रस्त होते हैं वो थोड़ी भगवान की ज़्यादा भक्ति कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम रहता है कि दुख है। सुन रहे हैं आप लोग कि नहीं? लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ये पता ही नहीं कि दुख किससे कहते हैं, उन्हें मालूम ही नहीं है कि जो हम सुख मान रहे हैं वो दुख है। ऐसे व्यक्ति कभी भगवान की भक्ति कर ही नहीं पाते। दोनों भक्ति करते थे। एक ने निवेदन किया कि भगवान मैं आपकी भक्ति कर रहा हूँ, इस जीवन में जैसे तैसे हमारा पूरा निर्वाह हो गया। सुन रहे आप लोग कि नहीं? निर्वाह हो गया, लेकिन करूँ क्या? मुझे कई बार ऐसा हुआ बहुत से लोगों को सामग्री देना पड़ी, लोग मेरे पास आए, उनका सहयोग भी करना पड़ा। भगवान मैं ज़्यादा कुछ नहीं चाहता, अब आगे मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास कोई कुछ मांगने ना आए, मुझे ही लोगों से मिलता रहे, मैं कभी किसी को कोई चीज़ ना दूँ। ऐसी आप कुछ हमारी व्यवस्था कर दो, हमें किसी कुछ देना ना पड़े, हम सबसे लेते रहें लेते रहें लेते रहें। सुन रहे ना? कई बार ऐसा होता है, कुछ लोग दान लेने आ जाते हैं, कुछ लोग सहयोग लेने आ जाते हैं। तो कह रहे भगवान हमारे पास जितना था पर्याप्त था, लेकिन एक गलती रही। क्या रही? कि हमसे कोई मांगने ना आए, हम किसी का सहयोग ना करें, ऐसे कोई व्यवस्था कर दो। उसने अपनी प्रार्थना की और वो चला गया। दूसरा भी वही व्यक्ति आया, जो दो थे उसमें से एक आया, उसने निवेदन किया भगवान से, भगवान हम ये चाहते हमारे पास सब कुछ था और कुछ कमी भी रही, लेकिन मैं किसी का सहयोग नहीं कर पाया, मैंने सबसे सहयोग लिया है। अब ऐसा कुछ कर दो ताकि आगे मुझे किसी से सहयोग ना लेना पड़े, मैं सबका सहयोग करता रहूं। अब एक कहानी तो इतनी सी है और समझने की ये है कि दोनों के दोनों इस प्रकार के भाव करती हैं और भाव करने के बाद मरण हो जाता है। मरण होने के बाद ऐसा होता है, एक भिखारी बनता है और एक राजा बनता है। बता भिखारी कौन बना होगा? जिसने ये कहा था कि भगवान हमसे कोई मांगने ना आए। सीधी सी बात है, भिखारी से कौन मांगेगा? हमसे कोई मांगने ना आए, हमें किसी कुछ देना ना पड़े, तो क्या बना वो? भिखारी। उसने मात दुनिया से लिया, अर्थात दुनिया उसको भीख देती रहती थी, वो कभी किसी कुछ देने के लिए भाव कर नहीं पाता था। भावना का असर बता रहा हूँ। जो व्यक्ति अंदर भाव आते हैं कि मुझे कुछ देना ना पड़े, दान ना करना पड़े, ये ना करना पड़े, और बच बच करके पीछे पीछे जाते हैं, तो समझ लेना वो अगले भाव में क्या बनने की तैयारी कर रहे हैं? भिखारी। और जो भाव रखता है जहाँ अवसर जैसा पड़े मैं दान दूं, अपनी वस्तु का उपयोग करूं, परोपकार में लगाऊं, आगे चल करके वो राजा बनने की तैयारी कर रहे हैं। इस कहानी का मायना हुआ अगली ओर भिखारी वो बनता है जो किसी कुछ देना नहीं चाहता, लेना चाहता है, और राजा वो बनता है जो लेना नहीं चाहता, देना चाहता।